Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो कि चैप्टर 3 है हमारा क्लास 10th मैथ का। हमने पिछली बार जो कंसेप्ट था वो तैयार कर लिया था जिसमें हमने देख लिया था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसमें टू वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि कैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिनके पेयर कैसे होते हैं, सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन होते हैं, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। हमने दो लाइन को कंपेयर किया था। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं उनको बोलते थे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका ओनली वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन होता था। और अगर दो लाइनें पैरेलल जा रही हैं तो उसमें नो सॉल्यूशन होगा। और अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ गई, जैसे ये लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन आ गई, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। फिर हमने देखा था कंसिस्टेंट क्या होते हैं और नॉट कंसिस्टेंट यानी अनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो सिर्फ इनकंसिस्टेंट होती है, और हमारी कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होती है। ठीक है। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं पढ़ी है तो मेरी पुरानी क्लास पहले देख लेना, उसके बाद ये वाली क्लास पर आना। चलो, आज हमने पढ़ना था क्या? एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी थी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल in the following problem and find their solution graphically. 10 student of class 10th took part in the mathematics quiz. देखो भाई, 10 स्टूडेंट है जिन्होंने पार्ट लिया है मैथमेटिक क्विज में। हमें क्या सीखना है? हमें इक्वेशन बनानी सीखनी है कि इस डेटा से, जो कि हमको एक रिडल की तरह दे रखी है, उससे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। तो हमें दे रखा है 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जो कि मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट लेते हैं। जिसमें से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज के। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ओके, देखो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले हमें दिया है कि हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। मैं मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज be x and the number of girls be y। ठीक है भाई, ये एक अलग कंसेप्ट है। चलो, बॉयज जो है मैंने x मान लिए, गर्ल्स जो है वो मैंने y मान ली। तो पहली क्वेश्चन तो ये बन जाएगी भाई, टोटल स्टूडेंट यानी कि टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स कितनी हो गई? 10। इक्वेशन 1। दूसरी क्या दे रखी है उन्होंने? दूसरी दी है इक्वेशन कि जो बॉयज हैं, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा है। भाई देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं गर्ल्स और बॉयज, ध्यान से देखना। यहां मैंने लिखा बॉयज और यहां लिख दिया इज इक्वल टू गर्ल्स। मैंने दोनों बराबर मान लिए, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गर्ल्स 4 ज्यादा है। गर्ल्स क्या है? गर्ल्स तो y है। ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है, तो बराबरी का साइन लगाने के लिए मैं किसको बढ़ाऊंगा भाई? अगर लड़कियां 4 ज्यादा हैं तो मेरे को बराबर करने के लिए लड़के भी 4 ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर मैं लड़के 4 ज्यादा बढ़ाता हूं तो यहां पर +4 ऐड कर दूंगा। आया समझ में? अब ये बॉयज जो 4 मैंने और जोड़ दिए, ये किसके बराबर हो गए? गर्ल्स के, क्योंकि गर्ल्स क्या है? ज्यादा थी। तो बराबर करने के लिए मेरे को बॉयज भी बढ़ाने पड़ गए। 2 इक्वेशन बन गई मेरी। अब देखो इसको मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 समझ में आ रही है कहानी? चलो, हमें क्या काम करना है? हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं कि गर्ल्स कितनी आएंगी, बॉयज कितने आएंगे। आप लोग जानते हैं गर्ल्स और बॉयज निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से देखना। सबसे पहला काम हमें करना है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा? ग्राफिकली सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से देखना। x प्लस वाई का ग्राफ क्या बनेगा? मैं यहां पे पहले ग्राफ बना लेता हूं। ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची, एक लाइन मैंने ऐसे खींच ली। ठीक है,
ऊपर वाली जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये x एक्सिस है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। चलो ध्यान से देखना, यहां पर क्या करेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। मैं पहले वैल्यूज पुट करता हूं ताकि मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकूं ग्राफिकली। मैंने x को क्या कर लिया, 0 मान लिया। x को अगर 0 मान लिया तो देखो y कितना आएगा, y 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, यानी कि y कितना आ गया 10। तो बताओ भाई पहला सॉल्यूशन मेरे को क्या मिला, पहला सॉल्यूशन मेरे को मिला यहां पर 0,10, ओके। दूसरा मैं मान लेता हूं, अब की बार y को 0 मान लेते, चलो मैंने अब की बार y को 0 मान लिया। इसी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x प्लस 0 यानी कि y इज इक्वल टू 10, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब मैंने x को 0 माना तो मेरा y कितना आ गया 10। अब की बार मैंने y को 0 माना तो x कितना आ गया 10। ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी, यहां लिख लेता हूं मैं, चलो 10,0, ठीक है। आई बात समझ में। अगर मैं चाहूं तो एक और बनाना, मैं एक और बना सकता हूं, जैसे कि अब की बार मैं x को 5 मान लेता हूं। x कितना मान लिया 5, तो y कितना हो जाएगा, देखो 5 प्लस y इक्वल्स टू 10। y कितना हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 माइनस वाई, y इक्वल्स टू कितना आ गया 10 माइनस 5 यानी कि 5, यानी कि x कॉमा y कितना आ गया 5,5। चलो अब मैं इसका ग्राफ बना लूं, ध्यान से देखना क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यहां भी ऐसी होगा भाई, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ओके। चलो अब पहला क्या था हमारा कोऑर्डिनेट 0,10, 0,10 कहां पर है, x0 y10, ये आ गया, ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट हो गया, मैंने इसको लिख दिया 0,10। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 10,0, दूसरा क्या है 10,0, x10 y0, देखो y कहां पर 0 होगा, y होगा यहां पर 0, और x यहां पर 10 कितना होगा यहां पर, तो ये हमारा आ गया 10,0। एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया, एक ये मिल गया। दूसरा क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट था, दूसरा कोऑर्डिनेट था 5,5, जो कहां पर आएगा, कहीं यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है। चलो पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, अभी बताना कैसे करूंगा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। देखो भाई अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, ऐसी जाएगी स्ट्रेट लाइन, और 5,5 कहां पर आएगा, ए यहां पे कहीं पे आएगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 5,5। और ये लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्या नाम है इस लाइन का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूंगा, जो सेकंड इक्वेशन थी मेरी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करता हूं। चलो भाई यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं इसको दोबारा से मिटा के अब इस वाली इक्वेशन की वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, अब की बार क्या करने वाला हूं मैं, अब यहां पे देखो, अब की बार इस इक्वेशन को लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और y को मैं अब की बार 0 मान रहा हूं। अगर y को मैंने 0 माना तो देखो क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4,
पहला कोऑर्डिनेट मिला मेरे को -4, 0। ठीक है, अब की बार दूसरी बार में मैं x को 0 मान लेता हूं। अगर मैंने x को 0 माना है तो देखो मेरा y कितना आएगा, y -0 = 4। x को 0 कर दिया, y कितना आ गया 4, y 4 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगला कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 0, +4। ठीक है, क्या मैं कुछ और भी मान सकता हूं? नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, मैं x को 1 मान लेता हूं। देखो y = -1, मैंने x को क्या मान लिया 1। अगर मैंने x को 1 मान लिया तो ये 1 हो गया या 4, ये -1 उधर गया तो +1, y = कितना आ गया 4 + 1, दैट इज y = 5। मतलब अगर मैंने x को 1 माना तो y मेरा 5 आया। चलो इसका भी ग्राफ वहां पे बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला है -4, 0। -4 कहां पर है, x एक्सिस पे, ये रहा। तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमारा यहां बना -4, 0। ठीक है भाई, दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, 4, x 0 है, y 4 है, यानी कि ये हमारा बना 0, 4। तीसरा कोऑर्डिनेट है x 1 है, y 5 है, x 1, y 5, यानी कि यहां पर कहीं, ये यहां पर। ठीक है भाई, 1, 5। चलो बना दिया जाए, ध्यान से देखना। ये सीधी लाइन इसको ऐसे टच कर रही है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे खींच देता हूं, ये लो, आगे बढ़ा दें इसको, ये लो, -6, -7, -8। चलो अब ध्यान से देखना भाई, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, ये है y - x = 4 वाली इक्वेशन, y - x = 4। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहां पर आके टकरा रही है, बताओ भाई, कहां पर आके टकरा रही है? ध्यान से देखना, ये कट रही है यहां पर, कहां पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है ना, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूं। देखो ये इस पॉइंट पर कट रही है, कहीं पे दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर कट रही है। अगर हम ध्यान से देखें ये पॉइंट पर कौन कौन सी इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखना। एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ काफी हद तक बराबर हमारा आ जाएगा। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। देखो अगर मैं यहां से नापता हूं इसको, कहां से, यहां से नापूंगा, तो बताओ ये इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये यहां से ऐसे आएगी लाइन, ऐसे बनेगी। तो क्या कोऑर्डिनेट बन रहा है इसका, देखो 6 के बाद और 8 के ऊपर, तो ये 7 बन रहा है। तो इसका y एक्सिस तो आ गया 7, कॉमा x एक्सिस क्या है, ध्यान से देखना भाई, x एक्सिस क्या बन रहा है इसका, बताओ। ये बन रहा है, यहां से ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रहा है ना ये, तो ये 3 पे आ रहा है, तो x क्या होगा इसका 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए हमें, 3, 7। क्या मिल गए, 3, 7। क्या कोऑर्डिनेट मिल गए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या कोऑर्डिनेट मिल गए, 3, 7। इससे हमें देखने को यह मिला कि जो बॉयज है, क्योंकि हमने x को क्या माना था, बॉयज कितने हैं, बॉयज 3, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। क्या ऐसा होगा, चलो हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारी पहली क्वेश्चन थी कि दोनों स्टूडेंट, गर्ल्स और बॉयज दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए। 3 + 7 को जोड़ के कितना आया, 7 और 3 10 आ गया। दूसरी क्वेश्चन थी कि लड़के और लड़कियों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का, मतलब कि लड़के कितने ज्यादा हैं, लड़के तो ज्यादा है ही नहीं, लड़कियां कितनी ज्यादा है, लड़कियां हैं 4 ज्यादा। बताओ भाई, ये बॉयज है, ये अपने हैं बॉयज, और ये है गर्ल्स। बताओ लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो ऐसे हमने ग्राफिकली नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज फाइंड कर लिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो है तो कमेंट कर देना। ऐसे हमें अगला क्वेश्चन करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको बिठा के अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो।
चलो क्वेश्चन नंबर देखो, अब इसका सेकंड पार्ट है 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. आया समझ में? चलो इसकी इक्वेशन बना लें, अभी बनाते हैं। देखो 5 पेंसिल, तो मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी x, let the number of pencil be x and the number of pens and the number of pens be 1। ठीक है भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? अब देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन यानी कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ध्यान से देखना, 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। पहली इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है? पहली। सेकंड इक्वेशन क्या है? 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स वर कॉस्ट 46, मतलब 7 तो पेंसिल हो गए अब की बार और 5 पेन्स हो गए और इनकी कॉस्ट कितनी हो गई? 46 रुपीज। ये दो इक्वेशन है, इसका हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के हमें क्या काम करना है? ग्राफ बना के हमें ये फाइंड करना है कि पेंसिल कितने रुपए की है एक और पेन कितने रुपए का एक। समझ में आया आपके? चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, इधर मैं ग्राफ बना लेता हूं, उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान से देखो 5x प्लस 7y है ना, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। y की वैल्यू, अब हमें थोड़ा ना स्मार्टली वैल्यूज पुट करनी है, हमें कोशिश करनी है कि हमारा आंसर कभी भी उसमें ना आए, डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। ओके चलो, मैंने क्या पुट करा? y इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो क्या आएगा, 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5, 5 1 जा 5 10 जा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? 10। तो मैं कह सकता हूं कि पहला कोऑर्डिनेट जो मिला मेरे को 10, 0 मिला। x 10 है, पहले 10 लिखते हैं, y 0 है, y 0 लिख दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब की बार मैं स्मार्टली क्या काम करूंगा, मैं कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे मेरे को ओवरऑल आंसर सही मिल जाए। देखो अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो कितना हो जाएगा ये? 20, और 20 अगर उधर जाएगा तो 30 बनेगा, मेरा काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर इधर प्लस में 20 पहुंच जाए तो ये 70 हो जाएगा, 50 और 20 70, और 70 7 से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है 7 10 सा। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू स्मार्टली -2 रखूंगा। क्या रखूंगा? -2। ध्यान से देखना, मैं रख रहा हूं x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। देखो 5 ब्रैकेट में x की वैल्यू -2 प्लस में 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब ये कितना हो गया? सॉरी -2 नहीं रख रही, -4 रखनी थी क्योंकि हमें 20 चाहिए था। कितना चाहिए था? 20, तो -4 रखेंगे, -4 रखी। अब देखो कितना हो गया ये? -20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। -20 उधर गया तो +20, तो 7y कितना आ गया? 50 प्लस 20, और 7y हो गया हमारा 70। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 अपॉन में 7, 7 1 जा 7 10 जा, यानी कि y इक्वल्स टू हमारा हो गया 10। तो x की वैल्यू अगर मैंने -4 रखी तो y कितना आ गया मेरा? 10। दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक आप अपनी तरफ से बनाओ, हालांकि हमारा काम इससे हो जाएगा, बट आपको टोटल 3 कोऑर्डिनेट्स बनाने। ठीक है ना, मैंने 2 बनाए हैं समझाने के लिए, तीसरा आपने खुद बनाना है। ओके चलो, ये दोनों कोऑर्डिनेट किसके बने हैं? मैं इधर अंडरलाइन कर देता हूं, ये दोनों कोऑर्डिनेट बने हैं इस इक्वेशन के। अब मैं दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेता हूं इसको माइनस करके। ठीक है, ध्यान से देखना,
चलो सेकेंड इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसमें भी हमें वही काम करना है, स्मार्टली वर्क करना है। तो मुझे बताओ भाई, मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जो मेरा y आ जाए, और वो भी होल नंबर में लाने की कोशिश करनी है। देखो 46 का अगर मैं 46 में अगर मैं 14 जोड़ दूं, 46 में क्या जोड़ दूं, 14 जोड़ दूं, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो जाएगा, और 65 से कट जाता है। तो क्या मैं अगर यहां पर x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरा काम नहीं बन जाएगा। देखो x की वैल्यू मैं 2 जान के रख रहा हूं क्योंकि मेरे को यहां पर 16 आना है जो 5 का डिविजिबल बन जाए। देखो 7 इंटू में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, कितना आ गया 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये तो सोचना पड़ेगा आपको कि ये कैसे कट सकता है, वरना आपका आंसर डेसिमल में आएगा। हालांकि उससे भी जाएगा बट उससे एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। यहाँ 14 हो गया, 14 को उधर भेज दिया मैंने। यहाँ पे अच्छा मैंने -2 लेना है, क्या लेना है, -2, तो ये -14 हो जाएगा, और -14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +14। देखो 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14, कितना आ गया 5y 60, प्लस करने पर कितना आ गया 60। y की वैल्यू क्या हो गई 60 अपॉन में 5, 5 1 जा और 5 12 जा, तो y अपना कितना आ गया भाई 12। देखो y 12 हो गया, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया हमारा, पहला कोऑर्डिनेट निकल के आया कि अगर x -2 है तो y कितना है 12। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, अब फिर से बताओ मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं y की जो मेरे को x आ जाए होल नंबर में। देखो 46 तो नहीं आता, बट आखिरी में 6 है, तो 7 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आखिरी में भी 6 आता हो। 36 आता है, 46 आता है, 56 आता है, हाँ 56 आता है, 56 आता है 7 की टेबल में, 7 8 जा पर। तो मैं यहां पर कैसे 56 लाऊं, मुझे 10 इधर ऐड करना पड़ेगा। 10 इधर ऐड करने के लिए मेरे को यहां पर 5 का कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 10 आ जाए, तो 5 2 जा कितना होता है 10, और मेरे को यहाँ पर y की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी ताकि उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। देखो कैसे मैंने क्या रखा, y की वैल्यू -2 जान के मैंने -2 रखी क्योंकि मुझे इधर +10 चाहिए। देखो कैसे आएगा, 7x प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 46। 7x देखो कितना हो गया -10 इज इक्वल टू 46। अब मुझे इधर 56 चाहिए था, इसलिए मैंने -2 लिया, क्योंकि -10 को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये +10 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 46 प्लस 10, ये सारा काम आपको दिमाग में करना है। 7x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू कितना हो गया 56 अपॉन में 7। अगर x इज इक्वल टू 56 अपॉन में 7 आ गया है तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब अगर मैंने y -2 पुट किया तो x की वैल्यू 8 आ गई। मैं इसको कहता हूं एक और कोऑर्डिनेट मिल गया 8, -2। तो मैं कह सकता हूं कि इसके दो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए हो। कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट है, ये दो कोऑर्डिनेट है किसके, इस इक्वेशन के। चलो इसको छोड़ के बाकी सब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो अब मेरे पास दो दो कोऑर्डिनेट है, इसके भी दो कोऑर्डिनेट है और इसके भी दो कोऑर्डिनेट है, -2, 12, दूसरा है 8, -2। ओके, अब मैं ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। मैक्सिमम देखना है कहां तक जा रहे हैं, -12 तक जा रहा है y और x जा रहा है 10 तक, इसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है भाई, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ये ऐसी गिनती नीचे आएगी। चलो भाई, अब ध्यान से देखना, पहला इस वाले को, ब्लू वाले को देख लेते हैं। ब्लू वाली क्वेश्चन क्या है? 10, 0। 10, 0 का बन रहा है x10 y0, ये बन रहा है 10, 0। दूसरी क्वेश्चन क्या है? -4, 10, y10 है, x -4 है। x -4 का मतलब ये, ठीक है भाई, x -4 का मतलब ये, और y 10 है, यानी कि यहां से सीधा ले जाओ। अगर हम यहां से सीधा ऊपर जाए यहां पे कहीं, तो यहां पर कहीं पॉइंट आएगा। चलो, ये हमारा पॉइंट आ गया -4, 10। अब हम सीधी लाइन खींच देते हैं। चलो, इससे खींच लेता हूं मैं लाइन, काफी मुश्किल है, तो इससे लाइन खींच लेते हैं। लगभग ऐसे आएगी, ऐसे आएगी लगभग। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई? 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। दूसरी इक्वेशन है 7x + 5y = 46। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 12, x -2 और y 12। देखो कहां जा रहा है ये ऐसे जा रहा है सीधा, यहां पे कहीं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2, 12। दूसरा कोऑर्डिनेट है 8, -2, x 8 y -2, यानी कि यहां देखो यहां 8, -2। इसको भी मिला लेते हैं, इसे से मिला लेते हैं। ये तो है नहीं इतना लंबा, लगभग ये जाएगा ऐसे, दिख रहा है आपको? और ये वाली इक्वेशन कौन सी कहलाएगी हमारी? 7x + 5y। ये कौन सी इक्वेशन है? 7x + 5y = 46। ओके, अब आप मेरे को बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ध्यान से देखना, ये है हमारा पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां पे y कितना आ रहा है? 5, और x कितना जा रहा है? ध्यान से देखना। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट आया है, ये क्या कोऑर्डिनेट आया है? 3, 5। और हमने x किसको माना था? ये x है। 3, 5 कोऑर्डिनेट आया है। x कितना था हमारा? पेंसिल। तो नंबर ऑफ पेंसिल कितनी हो गई भाई? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो गई? 3 रुपए। कितनी हो गई? ये है पेंसिल, ये थी पेंसिल, और ये क्या था? पेन। तो भाई बताओ, एक पेंसिल की कीमत है 3 रुपए, और 5 पेंसिल की, एक पेन की कीमत है 5 रुपए। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए और एक पेन की कीमत 5 रुपए। आया समझ में कैसे करना है? ये ग्राफिकली हमने ये साबित कर दिया कि पेन की और पेंसिल की कीमत क्या है। हालांकि इसके अलग मेथड है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था स्पेशली कि ग्राफिकली करके दिखाना है, इसलिए मैंने ग्राफिकली आपको करके दिखाया है। जो ये पॉइंट इंटरसेक्शन होगा, जो ये पॉइंट कटने वाला होगा, ये हमको बताएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन, या फिर जो भी हमें गिवन होगा। कॉस्ट ऑफ 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट की तो कॉस्ट होती नहीं है खैर, लेकिन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है, कितनी बॉयज है, वो सब बताएगा। ओके, चलो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे ग्राफ वाले। इस तरह से करने हैं आपको। ये बता के रहा है, ये 3,5 बता रहे, एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए, और एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपीज। तो यहां पे लिख भी सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 and cost of 1 pen is ₹5। चाहे तुम करके देख लो। देखो, एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपए थी, 5 3 15, और एक पेन की कॉस्ट थी 5 रुपए, 7 5 35। जोड़ दो, 50 रुपीज आएगा हमारा टोटल कॉस्ट जो थी। ओके, समझ में आया?
कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out the whether the lines representing following pair of linear equation intersecting at point are parallel or coincident। हमें बताना है कि ये लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे हम, ध्यान से देखना। कल हमने इसके ऊपर ही काफी सारे क्वेश्चन करे थे। ठीक है, मैं इक्वेशन बनाता हूं और हमको इक्वेशन से देखेंगे कैसे करना है। देखो पहली इक्वेशन है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब क्या करना है, हमें इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या बनाने वाला हूं मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए क्या बनेगी जनरल इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें क्या काम करना है, इक्वेशंस को विद साइन लिखना है, जैसे कि 5x ये क्या है प्लस माइनस 4y। जनरल इक्वेशन के टर्म्स में हमें इक्वेशन लिखनी है। ओके, देखो प्लस में कितना हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना आ गया हमारे पास 5, b1 कितना आ गया हमारे पास माइनस 4 और c1 कितना आ गया 8। ठीक है, वैसे ही सेम काम यहां भी करना है। जनरल इक्वेशन की तरह बनाओ इसको, 7x प्लस में 6y, यहां पे क्या करेंगे माइनस 9 है तो प्लस और ब्रैकेट में माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई यहां पर a2 कितना है 7, b2 कितना है 6 और c2 कितना है माइनस 9। ठीक है भाई, अब हमें कैसे बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, ध्यान से देखो। मैं यहां पे रफ में बता रहा हूं, अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर आ जाता है या नहीं आता है, पहले केस में क्या है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा होगा तो क्या कहलाएगा इंटरसेक्टिंग। क्या कहलाएगा इंटरसेक्ट। अगर मान लो ये a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा पैरेलल। और अगर ये a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर आ जाता है और उसके बाद आगे करके देखने पर ये c1 अपॉन में c2 के बराबर भी आ जाता है, ये कहलाएगा कोइंसिडेंट। क्या कहलाएगा ये कोइंसिडेंट। ठीक है, यहां पर ये c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं आएगा। आई कहानी समझ में। चलो इसके मुताबिक हमें बताना है कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। पहला काम क्या है हमारा, a1 अपॉन में a2 करके देखो, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। आता है नहीं आता, a1 क्या है 5, b1 क्या है, a2 क्या है 7 इज इक्वल टू b1 क्या है -4, b2 क्या है 6। लोएस्ट टर्म में करो इसको, देखो कट जाएगा, कट जाएगा 2 2 जा 2 3 जा, कितना है ये 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू -2 अपॉन में 3। तो क्या मेरे को बताओ भाइयों ये बराबर होता है नहीं होता भाई, 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3 के बराबर कैसे हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और नंबर भी सारे अलग है, तो ये नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये लाइन क्या कहलाएंगी, ये दोनों लाइन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आर
इंटरसेक्टिंग लाइंस। इट मींस ये कैसी लाइन होंगी, अगर ये ऐसे जा रही है तो कहीं पर ये ऐसे और ऐसे कट रही होंगी। क्या हो रही होंगी? कट रही होंगी। समझ में आया आपके? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमें पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सेकंड पार्ट अगर आपको समझ में आ रहा है आप करके दिखाओ। और ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। चलो अगली इक्वेशन है हमारी 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 18x प्लस 6y। 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसको भी करके देखते हैं। कंपेयर करना जनरल से ही। जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। एक इक्वेशन है तो a1 a2 a1 b1 c1 ले लेंगे, दो है तो a2 b2 c2 ले लेंगे, और तीन होंगे तो a3 b3 c3 ले लेंगे। चलो a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो a1x a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। यहां से a1 कितना निकला? 9, b1 3 और c1 12। ये तीन हमारे नंबर आ गए। यहां पे देखो भाई a2 से क्या निकला? 18, b2 से क्या निकला? 6 और c2 से क्या निकला? c2 किसके बराबर हो गया? 24 के। कंपेयर कर पा रहे हो? यहां ध्यान से देखो, ये कंपेयर कर पा रहे हो? ये ठीक है। पहला काम क्या है चेक करो, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर है कि नहीं है। a1 क्या है? 9, a2 क्या है? 18, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 6। देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दोनों में 1/2 आ गया। यानी कि a1 अपॉन में a2 तो वेरीफाइड हो गया कि बराबर है b1 अपॉन में b2 के। अब देखना है कि c1 अपॉन में c2 के बराबर ये है या नहीं। c1 अपॉन में c2 क्या है? c1 है 12 और c2 है 24। तो देखो भाई 12 अपॉन में 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2 आ गया। यानी कि ये भी 1/2 आ गया, यानी कि c1 अपॉन में c2 भी हो गया। अगर तीनों बराबर हो जाए तो बताया था क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बताएंगे क्या होती है, तो हम यहां पे लिख देते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आर कौन सी लाइन से? कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि कैसी लाइन होती है? अगर ये लाइन, ये ग्राफ अगर मैंने ऐसा बना रखा है और मान लो कोई लाइन ऐसे आ जाती है ऐसे, तो दूसरी लाइन कहां जाएगी? दूसरी लाइन जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं वो लाइन भी इसके जस्ट ऊपर से होती हुई ऐसे चली जाएगी। ये लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब इनके सारे पॉइंट एक के ऊपर एक ही होते हैं और इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देख लेते हैं।
इसको कॉपी करो फटाफट। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। काम फिर से वही करना है, a1x प्लस में a2x प्लस में सॉरी b1x, गलत बोल दिया, ये हो जाएगा b1x प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। यहां क्या होगा a2x प्लस में b2x प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, देखो ये 6x, ये क्या हो जाएगा -3y है ना, प्लस ब्रैकेट में -3y, y आना था यहाँ पे, यहाँ भी क्या आना था y, क्वेश्चन गलत हो गई, प्लस में c1, c1 क्या है हमारे पास 10, तो 10 प्लस में इज इक्वल टू 0। यहां देखो भाई 2x प्लस यहां पे लिखेंगे फिर -1 y प्लस 9 0। कंपेयर करो भाई, देखो ये a1 किसके बराबर हो गया 6 के बराबर, ये देखो y को छोड़ दो, b1 किसके बराबर हो गया -3 के बराबर, और c1 किसके बराबर हो गया 10 के बराबर। समझ में आया, a1 b1 c1 निकल गए हमारे। अब निकाल लें a2 b2 c2। देखो a2 कितना है 2, b2 कितना है विथ साइन बताओ -1, और c2 कितना है 9। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए। अब क्या करना है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। a1 क्या है 6, a2 क्या है 2 इज इक्वल टू b1 क्या है -3, b2 क्या है -1। पहले इसको चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, ये सही होगा तो आगे बढ़ेंगे। 2 1 जा 2 3 जा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये तो भाई देखो 3/1 बराबर हो गया। अब आता है हमारा c1 अपॉन c2 चेक करने की बारी। यही गड़बड़ हो जाती है तो आगे नहीं देखते। c1 अपॉन c2 कितना है 10 अपॉन में 9। क्या कट सकता है, ये तो कोप्राइम नंबर है, ये कट ही नहीं सकते। तो क्या हो गया हमारा a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं हुआ। तो यहां पर हम लिख देंगे a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 अपॉन में c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर हो बट c1 अपॉन में c2 के बराबर ना हो, तो ये लाइन होती है पैरेलल लाइन। तो दीज आर पैरेलल लाइंस। कैसी होती है पैरेलल लाइन, अगर ये मैंने ग्राफ बना रखा है तो मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसे भेज देते हैं, तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे ही जाएगी। ये दोनों लाइनें आपस में कभी भी मिलेंगी नहीं, पैरेलल चलती रहेंगी ट्रेन की पटरी की तरह। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।